व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी सचिन सिंह चौहान एंड गाइस हमारा आज का जो वर्कआउट होने वाला है वो हम करने वाले हैं साइंस बेस्ड शोल्डर वर्कआउट। तो आज हम तीन ही एक्सरसाइज करने वाले हैं हमारे शोल्डर वाले वर्कआउट रूटीन के लिए, क्योंकि एक साइंस बेस्ड शोल्डर वर्कआउट है। इसमें हम हमारे तीनों ही हेड को फोकस करेंगे, हमारा फ्रंट डेल्टोइड, हमारा मिडिल डेल्टोइड, हमारा पोस्टरल डेल्टोइड, और तीन ही एक्सरसाइज से आपका पूरा शोल्डर ओवरऑल अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। आपको ये नहीं करना है कि आप बहुत सारे वेरिएशन लगाने लग जाओ। बहुत सारे वेरिएशन लगाने से आपका शोल्डर मसल बिल्ड नहीं होगा। आपको अच्छे से आपके शोल्डर मसल को ट्रेन करना है कम वेरिएशन के साथ में, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। और आपका जो डाइट का जो रूटीन होता है या आपकी जो ओवरऑल डाइट होती है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका जो शोल्डर है वो अच्छे शेप और साइज में आ पाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेड कलर का बटन होगा, उसको जाके प्रेस करें। उसके बाद में बेल नोटिफिकेशन होगा, उसको भी जाके ऑन करें, जिससे इन फ्यूचर तो जब भी मैं इस तरह के हेल्पफुल कंटेंट आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। सो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारे साइंस बेस्ड शोल्डर वाला वर्कआउट रूटीन में हमारी जो पहली एक्सरसाइज होने वाली है वो हम करने वाले हैं ओवरहेड बारबेल प्रेस। और अगर आपके पास में रॉड अवेलेबल नहीं है और अगर आप रॉड से नहीं करना चाहो तो उसका सब्स्टिट्यूट में बताऊंगा। सबसे पहले इसको परफॉर्म करके बता देता हूं इसको किस तरह से आपको परफॉर्म करना है। आपको हाथों के बीच का डिस्टेंस रखना है शोल्डर विद। आपके शोल्डर जितना वाइड होगा उतना ही डिस्टेंस आपको हाथों के बीच का रखना है। इस तरह से आपको आगे आना है। अब यहां से चीन के पास बार को रखेंगे, यहां से सीधा ऊपर उठाएंगे पूरा स्ट्रेट और स्लो रिटर्न लेके आएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपको ओवरहेड बारबेल प्रेस को परफॉर्म करना है। जो भी मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूं सबके आपको 4-4 सेट लगाने हैं। रेफरेंस आपको वही रखना है 10 to 15 रेपिटेशंस के बीच में आपका मसल फेल्योर आना चाहिए। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट हो गई। अब मैं आपको जो बताने वाला था कि अगर आपके पास बारबेल अवेलेबल नहीं है तो इसका सब्स्टिट्यूट मैं आपको बता देता हूं। तो मैं आपको बारबेल का सब्स्टिट्यूट बताने वाला था। बारबेल का सब्स्टिट्यूट हम करेंगे डंबल के साथ में। अगर बारबेल अवेलेबल नहीं है तो आप डंबल का यूज करके भी आपके जो फ्रंट डेल्टोइड होता है उसको उसी पोजीशन में रख के जैसे हमने बारबेल को रखा था ओवरहेड हम डंबल प्रेस करेंगे। इसको आप खड़े होकर भी लगा सकते हो और बैठ के भी लगा सकते हो, दोनों ही तरीके से बता देता हूँ। खड़े होकर अगर आपको लगाना है तो आपको आपके पैरों का डिस्टेंस रखना है थोड़ा सा वाइड। डंबल को कान के पास में रखेंगे, यहां से सीधा ऊपर उठाएंगे। 2 स्लो डाउन 3 4 5 6 7 8 9 10। खड़े होकर लगाना है तो इस तरह से आपको ओवरहेड डंबल प्रेस को खड़े होकर लगा सकते हो आप। और अगर बैठ के लगाना है तो वही पोजीशन में सेम हम, क्योंकि वेट थोड़ा सा अगर भारी हो जाता है तो हमको सपोर्ट की जरूरत लगती है, क्योंकि हमारा कोर मसल हिलने लगता है। तो बैठ के लगाने का ये बेनिफिट होता है कि आपका जो कोर मसल होता है वो रेस्ट वाली पोजीशन में होता है, आपको सपोर्ट मिल जाता है। इस तरह से आपको डंबल को रखना है। सेम वही कान के पास में डालेंगे डंबल को और प्रेस करेंगे। नीचे बिल्कुल स्लो लाएंगे, ऊपर फास्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपको बैठकर भी आप डंबल के साथ में आपके फ्रंट डेल्टोइड को ट्रेन कर सकते हो। तो बारबेल का सब्स्टिट्यूट था ये। या तो आप खड़े होकर डंबल के साथ में परफॉर्म करोगे अगर आप बारबेल से नहीं करते हो तो, या फिर आप खड़े होकर डंबल लगाने के बजाय आप बेंच पर बैठ के सपोर्ट लेके भी ओवरहेड डंबल प्रेस को परफॉर्म कर सकते हो। तो ये हमारा वेरिएशन नंबर फर्स्ट है। आपको ये नहीं करना है कि आप डंबल भी लगा रहे हो और आप बारबेल भी लगा रहे हो, दोनों में से कोई एक ही एक्सरसाइज आप परफॉर्म करोगे। या तो बारबेल के साथ में ओवरहेड डंबल प्रेस या तो बारबेल के साथ में ओवरहेड बारबेल प्रेस करोगे, या फिर डंबल के साथ में ओवरहेड डंबल प्रेस करोगे। तो हमारी जो सेकंड नंबर की एक्सरसाइज होने वाली है वो हम करने वाले हैं हमारे मिडिल डेल्टोइड के लिए। इसके भी मैं आपको 2 वेरिएशन बताऊंगा, दोनों में से आपको केवल एक ही वेरिएशन को परफॉर्म करना है। सबसे पहले मैं आपको डंबल के साथ में बताने वाला हूँ कि डंबल से हम किस तरह से लैटरल रेस को परफॉर्म करेंगे। तो लेटरल रेस के लिए हम जो फर्स्ट नंबर की एक्सरसाइज करने वाले हैं वो हम डंबल के साथ में करेंगे। इस तरह से आपको डंबल रखना है। अब यहां से एल्बोस को सीधा आपको शोल्डर हाइट तक उठाना है और स्लो डाउन। 2 3 4 5 6 7 8 9
10। इस तरह से आपको डंबल्स के साथ में लेटरल रेस को परफॉर्म करना है। अब अगर डंबल्स भी आपके पास में अवेलेबल है और मशीन भी आपके पास अवेलेबल है तो हम डंबल्स की बजाय मशीन का यूज करेंगे, क्योंकि एक सर्कुलर मूवमेंट है और जब हम डंबल का यूज करते हैं तो कंटिन्यू टेंशन हमारे मसल्स को मिल नहीं पाता है। तो अगर आपके पास में मशीन अवेलेबल है तो आप मशीन का यूज करें, और मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप डंबल का यूज करेंगे, लेकिन दोनों में से किसी एक ही एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म करना है। तो या तो आप मशीन पे लेटरल रेस करोगे या डंबल के साथ में लेटरल रेस करोगे। डंबल के साथ लेटरल रेस किस तरह से करते हैं ये मैंने आपको करके बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ मशीन के साथ में हमको लेटरल रेस को किस तरह से परफॉर्म करना है। तो डंबल्स के बाद में हम जो मशीन से लेटरल रेस करने वाले हैं उसको समझ लीजिए किस तरह से परफॉर्म करना है। इस तरह से आपको ग्रिप करना है। आप इसको खड़े होके भी लगा सकते हो, बैठ के भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको खड़े होके किस तरह से परफॉर्म करते हैं, खड़े होके किस तरह से लगाते हैं ये बता रहा हूँ। इसको भी सेम उसी तरह से परफॉर्म करेंगे जिस तरह से हमने एल्बोज को डंबल्स के साथ में ऊपर उठाया था शोल्डर हाइट तक, सेम वही शोल्डर हाइट तक आपकी एल्बोज जाएगी और स्लो रिटर्न 2 फ्री ऊपर लेके आएंगे, हल्का सा होल्ड करेंगे, स्लो डाउन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से आपको मशीन पर लेटरल रेस को परफॉर्म करना है। तो हमारा जो 3rd नंबर का वेरिएशन होने वाला है वो हम करने वाले हैं हमारे पोस्चरल डेल्टॉइड के लिए। इसमें भी सेम वही है, अगर आपके पास मशीन अवेलेबल है तो मशीन पे हम पोस्चरल डेल्टॉइड को ट्रेन करेंगे, और अगर मशीन अवेलेबल नहीं है तो डंबल से आपको किस तरह से आपके पोस्चरल डेल्टॉइड को या आपके बैक में जो मसल होता है हमारा 3rd डेल्टॉइड उसको किस तरह से ट्रेन करना है वो बता देता हूँ। आप इसके लिए हम करने वाले हैं बेंट ओवर डंबल फ्लाइज। इस तरह से आपको बॉडी को आपके जो बैक होता है उसको फ्लोर से पैरेलल कर देना है। उसके बाद में डंबल्स को इस तरह से सामने रखेंगे। अब यहाँ से सीधा फ्लाई करते हुए आपके शोल्डर के हाइट पे या शॉप पे आपके शोल्डर के लेवल से हम एल्बो को लेके जाएंगे इस तरह से। वो रिटर्न स्लो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से आपको बेंट ओवर डंबल फ्लाइज को आपके पोस्चरल डेल्टॉइड के लिए परफॉर्म करना है। ये डंबल्स के साथ में मैंने आपको बता दिया है। अब अगर मशीन अवेलेबल है तो हम मेन प्रायोरिटी में मशीन को रखेंगे। मशीन पे भी बता देता हूँ कि किस तरह से हमको हमारे पोस्चरल डेल्टॉइड को मशीन पे ट्रेन करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास में मशीन अवेलेबल है तो हम मशीन्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये भी एक सर्कुलर मूवमेंट है, और अगर हम मशीन का यूज़ करते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से हमारा जो पोस्चरल डेल्टॉइड है उस पर अच्छे से लोड डाल सकते हैं और कंटिन्यू टेंशन मिलता रहेगा आपके मसल्स को। लेकिन जब हम डंबल से परफॉर्म करते हैं तो सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मूवमेंट होने के कारण आपके मसल पे कंटिन्यू टेंशन नहीं आ पाता है, इसलिए मशीन का इन्वेंशन हुआ है। तो इस पर समझ लीजिए किस तरह से आपको परफॉर्म करना है। इस तरह से आपको चेस्ट को टिका देना है। अब यहाँ से आपके शोल्डर से आपकी जो रिस्ट होती है वो हमेशा थोड़ा सा नीचे की साइड रहेगा। यहाँ से इसको आपकी एल्बोज और शोल्डर को एक लाइन में लाएंगे, पीछे की साइड बैक साइड, रिटर्न स्लो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से आपको पोस्चरल डेल्टॉइड के लिए बैक फ्लाई को आपको परफॉर्म करना है मशीन पे। डंबल से भी बता दिया, मशीन से भी बता दिया, दोनों में से एक एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। और मेन प्रायोरिटीज पे हम हमेशा मशीन को रखेंगे क्योंकि एक सर्कुलर मूवमेंट है। अब इसके बाद में हमारे जो तीनों ही वेरिएशन थे तीनों ही कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद में लास्ट में हम हमारे शोल्डर के वर्कआउट फिनिशर के लिए एक्सटर्नल रोटेशन का यूज़ करेंगे। उसको बता देता हूँ किस तरह से परफॉर्म करना है। तो हम हमारे शोल्डर वाले वर्कआउट रूटीन में लास्ट में एज ए वर्कआउट फिनिशर हम एक्सटर्नल रोटेशन का यूज़ करने वाले हैं। एक्सटर्नल रोटेशन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे जो रोटेटर कफ मसल होते हैं उनको हेल्दी रखने के लिए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है ताकि आपके शोल्डर मसल में कोई इंजुरी ना हो। तो इसको देख लीजिए किस तरह से परफॉर्म करना है। इस तरह से आपको एल्बोज को आपके बैक के साइड से टिका लेना है। अब यहाँ से आपके रिस्ट में कोई मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ से आपको आपका जो फोरआर्म्स होता है इसको बाहर की साइड रोटेट करना है, देन उसी पोजीशन में आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15। दूसरी साइड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो गाइज ये था हमारा शोल्डर वाला साइंस बेस्ड शोल्डर वर्कआउट। इस किस तरह से आपको परफॉर्म करना है। मैंने आपको 3 एक्सरसाइज बताई हो, तीनों ही एक्सरसाइज का एक एक सब्स्टिट्यूट बताया हो, जिस तरह से बताया उस तरह से परफॉर्म करना है। ये था हमारा साइंस बेस्ड शोल्डर वर्कआउट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।